नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 स्टोरी पर, जहां हम आपको अद्भुत और रोचक पौराणिक कथाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति, उनके मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां और भैरवनाथ के साथ उनकी अद्भुत कथा। इस कथा के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप माता के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। शास्त्रों के अनुसार देवी वैष्णो 3 प्रमुख देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त रूप हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता का यह धाम विशेष स्थान रखता है। यहाँ माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जो तीनों देवियों का प्रतीक हैं। देवी वैष्णो देवी की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से प्रार्थना की कि वे तीनों मिलकर एक शक्ति बनाएं, जो धरती पर धर्म की स्थापना करे। यही शक्ति थी देवी वैष्णो, जिनका जन्म मनुष्य रूप में हुआ। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। छोटी उम्र में ही माता वैष्णो देवी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। इसी दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वह कल की अवतार के रूप में आएंगे और तभी उनका विवाह होगा। माता वैष्णो देवी ने तब तक तपस्या और साधना जारी रखने का निर्णय लिया और त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अब जानते हैं एक प्रसिद्ध कथा के बारे में, जो पंडित श्रीधर से जुड़ी है। पंडित श्रीधर जम्मू के पास हंसली गांव में रहते थे। वे एक भक्त ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन श्रीधर जी ने भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी, जिससे वह चिंतित हो गए। तभी एक दिव्य कन्या, जिसे हम माता वैष्णो देवी के रूप में जानते हैं, वहां प्रकट हुई। उन्होंने पंडित जी की मदद की और भंडारे का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया। भंडारे के बाद माता अदृश्य हो गईं। बाद में माता वैष्णो ने श्रीधर जी को सपने में दर्शन दिए और त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा के बारे में बताया, जहां वह निवास करती थीं। अब बात करते हैं भैरवनाथ की कथा, जो माता वैष्णो देवी के जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। भैरवनाथ एक तांत्रिक था और उसने माता वैष्णो देवी के दिव्य रूप को पहचान लिया था। भैरवनाथ ने माता से मांसाहारी भोजन की मांग की, लेकिन माता ने उसे शाकाहारी भोजन दिया, क्योंकि भंडारा एक पंडित के घर में था। भैरवनाथ अड़ गया और उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता ने अपने दिव्य रूप का सहारा लिया और त्रिकुटा पर्वत की ओर भागी। भैरवनाथ का पीछा करते हुए माता ने एक स्थान पर ठहरकर हनुमान जी को बुलाया, जो उनकी रक्षा के लिए आए। वहां माता ने एक जलधारा उत्पन्न की, जिसे आज बाणगंगा कहा जाता है। कहते हैं कि इस पवित्र जलधारा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने एक गुफा में जाकर तपस्या शुरू की, जिसे आज अर्धकुमारी या गढ़कुमारी कहा जाता है। इस गुफा में माता ने कई वर्षों तक तपस्या की और भैरवनाथ से बचने के लिए एक दूसरे मार्ग से बाहर निकली। जब भैरवनाथ ने माता का पीछा नहीं छोड़ा, तो माता ने अंत में देवी का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर जिस स्थान पर गिरा, उसे भैरव घाटी कहा जाता है और आज वहां भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। भैरवनाथ के मरने के बाद उसने अपने के पर पश्चाताप किया और देवी से क्षमा मांगी। माता ने उसे माफ करते हुए कहा कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा, उसे तब तक पूर्ण फल नहीं मिलेगा जब तक वह भैरवनाथ के दर्शन भी नहीं करेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन भी जरूर करते हैं। माता वैष्णो देवी की महिमा अनंत है। हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए त्रिकुटा पर्वत की यात्रा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं।
अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।